अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं परवेज़ रिंद। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि कल एक कांटादार मुकाबला होने जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बेटी महर बानो कुरैशी। इस हवाले से आज हमने लाया है सीनियर तजिया निगार तारिक आशमी साहब। चूँकि इनका ताल्लुक़ भी मुल्तान से है तो इस हवाले से हम आशमी साहब की राय जानना चाहते हैं। जी आशमी साहब, आप बताएं कि आप कैसे देखते हैं कल के जो इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे पीपल्स पार्टी या फिर पीटीआई ये इलेक्शन जीतेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी परवेज़, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस अहम मौजू पे बोलने का मौका दिया। कल का जो मुकाबला है ये बुनियादी तौर पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे सैयद अली मूसा गिलानी और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बेटी महर बानो कुरैशी के बीच में नहीं है। ये असल में मुकाबला साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा के बीच में है। आपको ये यकीनन मालूम होगा कि चूँकि कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी सियासत का एक बहुत बड़ा वक्त पीपल्स पार्टी में गुजारा है और वो वज़ीर ख़ारजा पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में भी वज़ीर ख़ारजा रहे हैं और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी के वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं। दोनों बहुत बड़े सियासी नाम हैं मुल्तान की सियासत में और अब चूँकि दोनों ने ही अपने बच्चों को सियासी मैदान में उतारा है, अली मूसा गिलानी और महर बानो कुरैशी। यहाँ एक बात को ज़रूर मद्देनज़र रखना होगा कि अली मूसा गिलानी का कुछ न कुछ सियासी बैकग्राउंड ज़रूर है, लेकिन महर बानो कुरैशी का नाम पहली दफ़ा सुनने में आ रहा है। कल के इंतखाब से पहले और इस कैंपेन स्टार्ट होने से पहले सियासी और समाजी किसी भी फोरम पे शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी को कोई नहीं जानता था और अभी भी शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी अमली तौर पर मैदान अमल में नज़र नहीं आ रही हैं। उनकी तकरीबन सारी इलेक्शन कैंपेन शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुद चलाई है। यहाँ पर ये मुकाबला समझने के लिए दो बातें समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के बतौर वज़ीर आज़म और बतौर स्पीकर कौमी असम्बली उनकी मुल्तान के लिए, अपने हलके के लिए, अपने इलाके के लिए और मजमूई तौर पर पूरे सराइकी बेल्ट के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, जिसको कोई भी उस खित्ते का बासी किसी सूरत इग्नोर नहीं कर सकता। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में मेगा प्रोजेक्ट्स दिए हैं मुल्तान को, जिसमें फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, किडनी सेंटर, किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर, निश्तर, कार्डियोलॉजी और ऐसे बेशुमार मंसूबे हैं जो यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने दौरे हुकूमत में मुल्तान को दी हैं। ये तो मजमूई काम हो गए। उसके अलावा उन्होंने हलके के लोगों के ज़ाती काम भी बहुत ज़्यादा किए हैं, जिनमें सर फहरिस्त उनमें इलाके के लोगों के लिए रोज़गार और नौकरियों का मसला उन्होंने जिस तरह हल किया। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि बाद में उन्हें इसी जुर्म की पादाश में जेल में भी डाला गया कि उन्होंने बेशुमार लोगों को रोज़गार दिया है और नौकरियां दी हैं। अनफॉर्चुनेटली शाह महमूद कुरैशी साहब की मुल्तान के लिए या अपने हलके के लिए वो वाली खिदमात नहीं हैं जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने दी हैं। ये एक बेलाग तज्ज़िया है। शाह महमूद कुरैशी साहब के यकीनन कुछ खिदमात होंगी, लेकिन उन खिदमात का दायराकार बहुत महदूद है, अपने हलके की हद तक है। शायद उसकी ये एक वजह यह भी है कि वो कभी वज़ीर आज़म की तरह किसी बड़ी कुर्सी पर नहीं बैठे कि वो लोगों को इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स दे सकते थे। उन्होंने हलके की सियासत की है और बदकिस्मती से वो अपने हलके के लोगों को उस तरीके से ऑब्लाइज नहीं कर सके जिस तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने हलके के लिए काम किया है। और दूसरी तरफ उनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात का लेबल होना, चलें ये एक और मामला है, ये हमारा आज का मौजू नहीं है।
لیکن یہ بھی ان کے اوپر ایک لیبل ہے. تو جہاں تک ان کے کوئی دائرہ کار ہے ان کی سیاست کا، وہ ان کے مریدین سندھ میں موجود ہیں. ہو سکتا ہے وہ کسی جذباتی وابستگی کی بنیاد پر انہیں ووٹ دے دیتے، لیکن جو ملتان کی حد تک ملتان کے جو رہائشی ہیں وہاں پر شاہ محمود قریشی کا یہ جو گدی نشینی والا کارڈ ہے وہ کچھ زیادہ نہیں چلتا. بہت مختصر سا دائرہ کار ایسا ضرور ہے کہ ان کے مریدین شاید ملتان میں ہوں. اب صورتحال یہ ہے کہ ان کو ایک فیور جاتی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو، اور وہ فیور ہے یوتھ کی، وہ فیور ہے پی ٹی آئی کارڈ کی، وہ فیور ہے اس وقت جو ملکی سطح پہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فیوریٹ جماعت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ملتان کی یوتھ اور نارملی اس وقت جو ایک ہمدردی کا عنصر بھی خان صاحب کے ساتھ ہے، اور لوگ بہت سارے لوگ شاہ محمود قریشی کی ذاتی سیاست کو ایک طرف رکھ کے عمران خان کے نام پہ ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. اور یہاں تک بھی میری جن دوستوں سے بات ہوئی ہے، جن سے میں نے بات کی ہے، بے شمار پی ٹی آئی والے دوست جو پکے یوتھیے ہیں اور جو پکے عمران خان کے ووٹرز ہیں، اور جنہوں نے پہلے بھی شاہ محمود قریشی کو ہر چیز سے قطع نظر کہ ان کی کیا خدمات ہیں حلقے کے لیے، ملتان کے لیے، اور کیا نہیں ہیں، انہوں نے خان صاحب کے نام پر شاہ محمود قریشی کو ووٹ دیا. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب ان سے بھی بات کریں تو وہ تذبذب کا شکار ہیں، ڈبل مائنڈڈ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار ووٹ تو خان کا ہے، ووٹ تو عمران خان کی امانت ہے، لیکن گیلانی صاحب کو کس منہ سے انکار کریں؟ گیلانی صاحب کو کیسے چھوڑ دیں ہم؟ بے شک وہ پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں، پکے ووٹرز ہیں، شاہ محمود قریشی کے ووٹرز ہیں، اور شاید ان کے بیٹے زین قریشی کی بھی کچھ خدمات ہیں، وہ بھی ہیں. لیکن جب گیلانی صاحب کا نام آتا ہے تو بہت سارے جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں. وہ کچھ نے تو اعلان کہہ دیا ہے کہ ووٹ بے شک جتنا بھی خان صاحب کا پی ٹی آئی کا ووٹ ہے، لیکن ہم گیلانی صاحب کو انکار نہیں کر سکتے. کچھ دوست ڈبل مائنڈڈ ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ووٹ تو ہم نے خان صاحب کے نام کیا ہوا تھا، لیکن اب گیلانی صاحب کو انکار کرنا، گیلانی صاحب کے ساتھ بے وفائی کرنا انہیں اچھا نہیں لگ رہا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کل کا مقابلہ بہت ہی کانٹے دار ہوگا. اور اب کیا ہوتا ہے یقیناً اس کی پریڈکشن پہلے نہیں کرنی چاہیے. کل رزلٹ آنے کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس میدان میں کون کس کو پچھاڑتا ہے. Thank you so much, Tariq Kashmi sir, for joining us.